मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स एक ऐसा यूनिवर्स बन गया है जिसने बाकी के सभी यूनिवर्स को डोमिनेट कर दिया है। जहां बाकी के यूनिवर्स डे बाय डे डाउन ही जा रहे हैं, बट लेकिन ये एक ऐसा यूनिवर्स है जो डे बाय डे फाड़ता जा रहा है। और आज आपको इस वीडियो के अंदर यही जानने को मिलेगा कि कैसे MHCU बाकी के यूनिवर्स से अलग है और कैसे उन सभी को डोमिनेट करता है। जहां हम बात करेंगे इसकी यूनिक आइडेंटिटी की, वेल प्लान्ड इंट्रो कनेक्ट नैरेटिव की, साथ ही इसके कैमियो जिस हिसाब से कनेक्ट होते हैं उसकी, और ये एक यूनिवर्स ऐसा क्या कर रहा है जो बाकी के यूनिवर्स नहीं कर रहा है। जहां अभी इसी यूनिवर्स की एक मूवी आई थामा, जिसने बॉक्स ऑफिस पर एकदम बवाल मचा रखा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि MHCU के अलावा और कौन कौन से ऐसे यूनिवर्स हैं जो अभी हाल ही में चल रहे हैं। जिसमें सबसे पहले आता है YRF का स्पाई यूनिवर्स, उसके बाद में आता है रोहित शेट्टी का अपना ही एक अलग से कॉप यूनिवर्स, उसके बाद में आता है LCU लोकेश कनकराजन सर का एक यूनिवर्स, और एक और है प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसके अंदर हमें सिर्फ एक मूवी देखने को मिली है जो अभी लास्ट ईयर आई थी, हनुमान करके। पर इस वीडियो के अंदर हम डेडिकेटेड 3 ही यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे, MHCU, स्पाई यूनिवर्स और रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स। जहां बात करूं MHCU की, तो ये लोग क्या करते हैं, एक अलग से फोल्कलोर की कहानी और मॉडर्न स्टोरी को मिक्स करके ऑडियंस के सामने एक अलग ही नैरेटिव रखते हैं। वहीं बात करूं स्पाई यूनिवर्स को लेकर, तो स्पाई यूनिवर्स में अगर देखा जाए तो हमें एक ही टाइप की कहानी देखने को मिलती है। जैसे अगर अपन बात करें हाल ही की वॉर 2 आई, जिसमें हमें बाकी की जो भी मूवीज आई थी, चाहे एकता टाइगर ले लो, टाइगर जिंदा ले लो, टाइगर 3 ले लो, जो कहानियां हमें उनमें देखने को मिली थी वही तोड़ मरोड़ कर हमें वॉर 2 के अंदर देखने को मिला, जिस वजह से ज्यादातर ऑडियंस को वो मूवी इतनी पसंद नहीं आई जितनी बाकी की मूवीज आई थी। वहीं हम डेडिकेटेड MHCU की बात करें तो हर मूवी का एक अलग नैरो होता है, हर मूवी की एक अलग स्टोरी होती है और अलग फोकलोर पर आधारित होती है। जहां बात करूं भेड़िया की, तो भेड़िया में हमें अरुणाचल प्रदेश के साइड की एक ऐसी स्टोरी बताई गई थी जहां पर जंगल वगैरह दिखाए गए हैं, और वहां की मिथ है एक कि वहां पर अगर अपन जंगल काटते हैं तो वहां पर कोई ऐसी शक्ति है जो वो काटने नहीं देती है। इस टाइप से इसका नैरो सेट हुआ, और भाई जिस हिसाब से भेड़िया ने परफॉर्म किया ना, बवाल लेवल का परफॉर्म किया। वहीं बात करूं इसकी 2018 में आई स्त्री की, तो वो हमें एकदम अलग से एक गांव पर आधारित कहानी देखने को मिली, जो कि चंदेरी की कहानी थी। जहां पर सबसे पहले हमें स्त्री को दिखाया गया कि भाई स्त्री हावी थी, उसके बाद में एक सरकटा भी आ गया। वहीं बात करूं मुंजिया की, तो वहां पर हमें कोकण की कहानी दिखाई गई, और अब इनकी एक लेटेस्ट मूवी आई थामा, जिसके अंदर हमें बेतालों की कहानी दिखाई गई। तो चारों ही कहानियों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो किसी भी हिसाब से आपको बोरिंग नहीं फील होगी, और सिमिलर तो 1% नहीं लगेगी, जिससे ऑडियंस को हमेशा ये लगता है कि भाई कुछ अलग देखने को मिलेगा, इस कहानी से हमें और भी कुछ अलग देखने को मिलेगा। और भाई साहब दिनेश विजन ने जिस हिसाब से इस पूरे नैरो को सेट कर रखा है ना, वो काबिलियत तारीफ है। और जैसा कि मैंने इससे पहली वीडियो में भी बात की थी, भाई जिस हिसाब से इन लोगों ने कैमियो सेट कर रखे हैं ना, इंटरकनेक्ट कर रखे हैं ना, वैसे मैंने अभी तक बॉलीवुड में तो किसी के भी नहीं देखे थे। जैसे यही अगर अपन बात करें बाकी के यूनिवर्स की, जैसे मान लीजिए मैं स्पाई यूनिवर्स का ही आपको एक उदाहरण देता हूँ। स्पाई यूनिवर्स में वॉर 2 आई, जिसमें हमें कोई भी कैमियो नहीं देखने को मिला, सिर्फ और सिर्फ नाम देखने को मिले कि भाई पठान भी होगा, टाइगर भी होगा। वहीं बात करूं रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की, जिसके अंदर हमें सिंघम वगैरह देखने को मिली थी, और अभी जैसे ही सिंघम 3 आई तो सब ने ऐसी हाइप बना दी कि भाई इसके अंदर हमें चुलबुल पांडे का कैरेक्टर देखने को मिलेगा, सलमान खान सर का। पर लेकिन हुआ क्या, लास्ट के अंदर सिर्फ 2 मिनट का ही कैमियो देखने को मिला, वो भी इतना रद्दी, ऐसे साफ साफ झलक रहा है कि भाई दोनों अलग अलग शूट किए गए हैं, जिससे जो ऑडियंस का पैशन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। लोगों का मूड इतना खराब हुआ था उस टाइम, मैंने बहुत सारे रिव्यूज देखे थे कि भाई साहब सलमान खान को दिखाना ही नहीं था, तो उनके भाईजान के नाम की जो हाइप इन लोगों ने बना रखी थी ना, भाई भाईजान आने वाले, भाईजान आने वाले, वो एकदम ही लोगों को बहुत ज़्यादा बुरी लगी, और जिस हिसाब से इन लोगों ने प्रेजेंट किया ना, वो तो हद से ज़्यादा बदतर खराब थी। वही बात करूँ MHCU की, तो भाई इसके अंदर जिस हिसाब से इन लोगों ने इंटरकनेक्ट कर रखे हैं ना सारे कैरेक्टर्स, हो जैसे स्टार्ट होती है भेड़िया से, क्योंकि स्त्री के अंदर तो इन लोगों ने इतना सोचा नहीं था। भेड़िया के अंदर हमें कैरेक्टर देखने को मिला जना का, जो कि हमें स्त्री के अंदर देखने को मिला था, और लास्ट के अंदर भेड़िया के अंदर भाई साहब राजकुमार राव और बिट्टू दोनों आते भी हैं जना से बात करने। वहीं बात करूं मुंजिया की, तो मुंजिया के अंदर भी हमें वरुण धवन ही देखने को मिले थे बिना कपड़ों वगैरह के, और हमें जना कपड़े लाते हुए देखने को मिला। तो हम लोगों के मन में एक ऐसी क्यूरियोसिटी आई कि भाई साहब ये कैरेक्टर कहां से उठाए, कैसे उठाए, और बहुत सारे सवाल पैदा हुए। बट लेकिन इन लोगों ने क्या किया, दिनेश विजन ने हमें स्त्री 2 के अंदर पूरा कंफर्म कर दिया कि भाई साहब ये कैरेक्टर कहां से उठकर आया है। और फिर जैसे ही अभी हाल ही में थामा आई, तब हमें पता चला कि जब वो भेड़िया का कैरेक्टर मुंजिया के अंदर दिखाया गया, स्त्री 2 के अंदर दिखाया गया, तो वो यहाँ पर कैसे आया, एकदम ही खतरनाक टाइप से इन लोगों ने कनेक्ट किया, और हमें ऐसा भी नहीं लगता कि जबरदस्ती थोपा गया हो हम पे। इस यूनिवर्स में एक और खास बात यह है कि जहां बाकी के यूनिवर्स अगर आप देखोगे ना, चाहे आप
रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स ले लो या फिर स्पाई यूनिवर्स ले लो, जहाँ की यार अगर आप फिल्में ही देखोगे ना तो बहुत बड़ी बजट के साथ बनाई जाती है, बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार उन मूवीज के अंदर देखने को मिलते हैं, चाहे वो भले स्पाई यूनिवर्स हो या फिर कॉप यूनिवर्स हो। इनकी जो बजट होता है ना वो 150 से 300 करोड़ के आसपास का होता है, 400 करोड़ 500 करोड़ के आसपास का इन लोगों का बजट होता है। और स्टार की बात करूं तो भाई साहब बड़े बड़े अजय देवगन सर देखने को मिलते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, और अभी तो जूनियर एनटीआर भी इस वाले यूनिवर्स में देखने को मिले थे। वहीं इसके ऑपोजिट एमएचसीयू के अंदर भाई साहब कौन कौन देखने को मिलता है, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, वरुण धवन। और ये लो बजट टाइप की मूवी होती है जिसके अंदर ज्यादा बजट इन लोगों ने नहीं फूक रखा होता है और सिर्फ कहानी वगैरह पे फोकस कर रखा होता है, कैमियो वगैरह पे फोकस कर रखा है, जहां इनकी जो बजट होती है 70 करोड़ 60 करोड़। और ये लोग कितना बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन करते हैं, जैसे स्त्री 2 का मैं बताऊं तो आई थिंक 100 करोड़ के आसपास का इसका बजट होगा और इसने कमाई कितने 800-900 करोड़, जो कि भाई साहब बहुत ज्यादा होती है। और जहां मैं बात करूं स्पाई यूनिवर्स की या फिर कॉप्स यूनिवर्स की, तो उनकी टाइमलाइन कभी भी अभी तक फिक्स भी नहीं हुई है कि भाई साहब आगे क्या आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। अगर मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को भी पता हो, कोई भी यूनिवर्स की अगर अपन बात करते हैं, चाहे बाहर की यूनिवर्स की ले लो, जैसे मैं अगर एमसीयू की बात लूं, मेरे हिसाब से वो मेरे को बेस्ट लगता है, सबसे बढ़िया तरीके से चलता है। तो एमसीयू की हमें आगे की 3-4 साल की टाइमलाइन पहले से पता है क्या आएगी, डूम्सडे आएगा, उसके बाद में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आएगी, ऐसे ही सब कुछ चलेगा। वहीं बात करूं स्पाई यूनिवर्स की तो भाई साहब कुछ तय ही नहीं है कि आगे क्या आने वाला है, सिर्फ हवा में बातें करते हैं कि भाई पठान वर्सेस टाइगर देखने को मिलेगा, उसके अलावा पठान 2 भी आएगी, पर कब आएगी कैसे आएगी कुछ भी पता नहीं है। वहीं एमएचसीयू भाई साहब जिस हिसाब से चल रहा है ना, तो आगे 2028 तक हमें पता है कि भाई कौन कौन सी मूवीज आने वाली है। और ऐसे ही नहीं है कि भाई साहब सिर्फ बोल दिया है, भाई जिस हिसाब से ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं ना 110% डिलीवर भी करेंगे। और मैंने स्पाई यूनिवर्स के रिलेटेड एक वीडियो भी बनाई थी जब वॉर 2 आई थी कि भाई साहब स्पाई यूनिवर्स का डाउनफॉल क्यों चल रहा है, वो क्या गलतियां कर रहे हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने डेडिकेटेड चीजों पर डिटेल में बात की है, मैं आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, अगर आपके पास में टाइम हो थोड़ा सा भी तो उस वीडियो को जाके भी चेकआउट करना। बाकी बात करूं स्पाई यूनिवर्स की तो सिर्फ हवा में बातें चल ही रही है कि आपको टाइगर वर्सेस पठान देखने को मिलेंगे, पर एमएचसीयू ने क्या कर दिया भाई साहब, आप लोगों के मुंह पे से मार ही दिया कि भाई साहब आपको भेड़िया और थामा की फाइट देखने को मिलने वाली है। और जब भी दो बड़े स्टार्स की फाइट होती है ना तो भाई मूवी बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करती है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, अगर आपको प्रूफ देखना है तो चाहे आप देख सकते हो कौन कौन सा प्रूफ, कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन देख सकते हो, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग देख सकते हो। ये जो दो उदाहरण मैंने आपको दिए है ना वो सबसे बेस्ट उदाहरण है, सबसे बड़े उदाहरण है। और थामा वर्सेस अगर भेड़िया हो गया ना तो भाई एमएचसीयू भाई यहाँ है ना तो यहाँ पर पहुंच जाएगा और बाकी के यूनिवर्स ऐसे देखते रहेंगे कि भाई हम करें तो करें क्या। और बात करूं पर्टिकुलर इसके टाइमलाइन की एमएचसीयू के, तो भाई साहब आगे की जो मूवीज आने वाली है ना, शक्तिशाली नहीं देखने को मिलने वाली है, भेड़िया 2 देखने को मिलने वाली है, स्त्री 3 देखने को मिलने वाली है, चामुंडा देखने को मिलने वाली है, महायुद्ध 1 महायुद्ध 2 देखने को मिलने वाला है। मतलब 2028 तक की फील्डिंग सेट है। वहीं स्पाई यूनिवर्स और कॉप यूनिवर्स का कुछ भी अता पता ही नहीं है कि भाई साहब वो आगे कौन सी मूवीज लाने वाले हैं, कौन से कैरेक्टर्स को इंटरकनेक्ट करने वाले हैं, कुछ भी आइडिया नहीं है। और जिस हिसाब से दिनेश विजन सर ने ये पूरी की पूरी टाइमलाइन को एकदम फिक्स टाइप से बता रखा है ना हम लोगों को, उस हिसाब से ये लोग डिलीवर भी कर रहे हैं विथ एकदम बेटर कैमियोज के साथ में। जो चीज़ें हमें वहाँ देखने को मिलती है वो वहाँ से यहाँ कैसे आई, क्यों आई और कैसे कनेक्ट हुई, ये सारी की सारी चीज़ें हमें ऐसे नहीं है कि थोप रहे हैं ऐसे फाड़ फाड़, नहीं, हमें पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है और क्यों आई है और कैसे कनेक्ट करी है। जहाँ चाहे भले स्पाई यूनिवर्स ले लो, कॉप यूनिवर्स ले लो, उनमें ऐसी चीज़ें हमें नहीं देखने को मिलती है। चाहे भले आप कोई सी भी मूवी उठा लो ना, एकता टाइगर उठा लो, टाइगर जिंदा ही उठा लो, वैसे मैं उन दोनों मूवीज़ की बात करूंगा नहीं क्योंकि वो एक टाइप से मास्टरपीस मूवीज़ थी और उस टाइम पर इन लोगों ने ये भी नहीं सोचा था YRF वालों ने कि भाई साहब हम कनेक्ट करेंगे। ये इन लोगों को आइडिया आया पठान के टाइम पे कि भाई साहब अब तो हम यहाँ करेंगे, एक यूनिवर्स बनाएंगे। और जैसे ही इन लोगों ने आइडिया हम लोगों के सामने ड्रॉप किया ना भाई साहब वॉर के बाद में या फिर पठान के बाद में कि भाई अब हम यूनिवर्स बनाएंगे, वहां से आप इन लोगों का डाउनफॉल देख लो। पठान के बाद हमें कौन सी मूवी देखने को मिली थी, आई थिंक टाइगर 3 देखने को मिलेगी और वॉर 2 देखने को मिलेगी। दोनों ही मूवी एक नंबर की थर्ड क्लास मूवी थी जिसके अंदर स्टोरी सिर्फ इधर उधर से उठा पटक के कनेक्ट कर दी गई थी, कोई भी कैमियोज नहीं देखने को मिले थे। हाँ, पठान के अंदर हमें टाइगर देखने को मिला था और टाइगर 3 के अंदर हमें पठान देखने को मिला था, जो कि मेरे हिसाब से अगर ना भी देते तो भी कोई मूवी पर इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता, पर लेकिन इन लोगों को सो कॉल्ड यूनिवर्स दिखाना था तो इसलिए इन लोगों ने सब चीजें की। वहीं बात करूं एमएचसीयू की तो भाई साहब जिस हिसाब से ये चल रहे हैं ना, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में भी बोलूंगा कि जिस हिसाब से ये लोग चल रहे हैं ना, ये भाई बहुत ही खतरनाक तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं और आगे आने वाली मूवीज के साथ साथ ये और भी बदतर तरीके से इन लोगों को पछाड़ेंगे। बाकी मैंने थामा देख के कंप्लीट की थी, उसका मैंने
रिव्यू भी डाला था। आप लोगों ने देखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो जाके देखना। बाकी आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि MSU यूनिवर्स का आपको कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है। मेरा अगर बात करूँ पर्सनल फेवरेट तो जना है। आपका कौन सा है कमेंट करके बताना। बाकी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताना। मैं ट्राई कर रहा हूँ अच्छे से डीप रिसर्च करने की। बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताना। बाकी आप बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखना चाहते हो थामा वगैरह या किसी भी मूवी का तो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आज की वीडियो बस इतनी थी, वीडियो बड़ी हो गई है। बाकी वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।